इन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए? मजदूरी भुगतान, केवल मजदूरों का मजदूरी भुगतान जो 1 साल 1.5 साल से, ये तो एक पंचायत के लोग बैठे हैं, 101 पंचायत के 101 पंचायत का यही स्थिति है। मनरेगा के लोगों का ये केवल काम कराने भर जानते हैं, पैसा देने के टाइम में यही स्थिति रहता है। मटेरियल में काम कोई और किया है, मटेरियल सप्लाई कोई और किया है, बिल किसी और का लग रहा है, करके केवल ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और उसी मांग को लेकर के हम लोग इन मजदूरों के साथ बैठे हैं आज। क्या मानते हैं इस फर्जीवाड़े में किसका है? निश्चित तौर पे जो यहाँ के मंत्री हैं हमारे डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, उनके संरक्षण में सारा कार्य हो रहा है। और जितना चीज़ हो रहा है कहीं ना कहीं 4 साल से हमारे यहाँ जनपद के सीईओ बैठे हैं, यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत है, सारे लोगों के मिली जुली उससे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति रहेगी? जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक सीईओ आएगा नहीं, कब तक इनका भुगतान होगा, कब तक होगा, जब तक पूरी जांच निष्पक्ष ढंग से नहीं होगा। केवल जांच के नाम पे खानापूर्ति की जा रही है, दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। जब तक नहीं होगा हम लोग उठेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। जनपद सीईओ, जनपद सीईओ, जनपद अधिग्रहित की गई थी, उस प्राइवेट भूमि का भी अधिग्रहण हुआ और उसका भी मुआवजा इन लोग अभी तक नहीं दिया। बार बार इन लोगों को रिक्वेस्ट किया गया, उन लोग एप्लीकेशन देते रहे, लेकिन इन लोग के बाद जांच में आप पाएंगे यहाँ पे जो आज ये धरना प्रदर्शन में जो लोग बैठे हैं, यहाँ पे वहाँ के सचिव के द्वारा मजदूरों को मजदूरी भुगतान के लिए जाने पे मारपीट किया गया है। उसके खिलाफ एक्ट्रोसिटी का मामला भी दर्ज हुआ है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ के मंत्री जी, यहाँ का सीईओ उसको संरक्षण दे रहे हैं और संरक्षण के बाद देखिए 14 लाख का भुगतान, 14.5 लाख का भुगतान मजदूरी भुगतान लंबित है। मजदूर एक दिन काम करता है और शाम को उससे भोजन करता है, जिसका भुगतान अगर 2-2 साल तक, 1-1 साल तक लंबित रहेगा, उसके घर की माली हालत क्या होगी आप लोग समझ सकते हैं। कौन सचिव कहाँ का मामला बताएं? ये मामला बड़वार का है, ग्राम पंचायत बड़वार का। विकास पटेल सचिव है वहाँ। मनमानी तौर से मजदूरी का भुगतान किया गया है। यहाँ से जांच भी हुआ, जांच में पूरी तरह से लीपापोती किया गया, खानापूर्ति किया गया। वहाँ पे जाके इन लोग उसके यहाँ चाय पिए, काजू किशमिश खाए और रिटर्न आ गए। एक व्यक्ति की मजदूरी एक दिन में 2-2 जगह 3-3 जगह उसकी हाजिरी बनाई गई है, उसका भुगतान हो गया है। 3 जगह एक दिन में एक व्यक्ति कैसे काम कर सकता है, ये जांच का भी विषय था। जांच में लीपापोती करके उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई शून्य रही। हमारी मांग है कि आज हमारे इन निसहाय मजदूरों का भुगतान तत्काल किया जाए, अन्यथा हम लोग इसी प्रकार से भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन जो करना पड़ेगा इनके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। अधिकारी सीईओ पूरे कान बंद करके बैठे हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक पहल कोई भी नहीं है, नगण्य हो गया है। ना एसडीएम की कोई कार्रवाई होती है, ना सीईओ तो टोटल चमचा हो गया है मंत्री जी का। आप आके देखेंगे कि ब्लॉक कार्यालय में हितग्राही इतने घूमते रहते हैं, सीईओ कभी भी यहाँ पे बैठा नहीं मिलता है। वो केवल मंत्री के पीछे गाड़ी लेके घूमता है, 7 बजे मंत्री के बंगले पे हाजिर हो जाता है और शाम के 8 बजे तक वहाँ ही उसका कार्यालय लगता है। सीईओ कार्यालय पूरी तरह से खाली रहता है। निरंकुशता इससे बड़ी क्या हो सकती है? आया है ये मामला धुमाडांड और बरवार से संबंधित है। वहाँ के इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था, इस आवेदन जो दिए हैं इसके लिए वो उन्होंने पहले ये आवेदन दिया कि मेरा 10 लाख रुपया है, फिर 12 लाख बताए, फिर इसके बाद ये बताए कि 9 लाख रुपया। तो जो ये दिए हैं, इसके बाद वहाँ से धुमाडांड के सरपंच सचिव द्वारा लिखित में एक आवेदन दिया गया कि इनके द्वारा सामग्री कम दिया गया है, पैसा ज़्यादा बताया जा रहा है, इसलिए ये दोनों मामला मेरे संज्ञान में आया। तो ये इसके संबंध में मेरे द्वारा जांच करवाया जा रहा है। जांच में जो भी एक्चुअल पैसा आएगा उसका तत्काल भुगतान किया जाएगा। विकास पटेल सचिव पे आरोप लगे हैं, उनको कितने पंचायतों को प्रभार दिए थे इससे पहले? ये विकास सचिव के पंचायत जो दिया गया है 2 पंचायत था, जिसमें से दुलदुली को हटा लिया गया है। और अभी जो बात आई थी